यूट्यूब चैनल एक और वीडियो के साथ दोस्तों मैं हाजिर हूँ। एक्सक्लूडेड बिहार वोटर, बिहार के जिन वोटरों का नाम लिस्ट से हटा दिए गए, एक्सक्लूडेड बाहर निकले हुए बिहार के वोटर। इन बिहार में बहुत सारे वोटर जिनका नाम बाहर निकाल दिया गया है। कैन फाइल क्लेम्स विद आधार, वो क्या है, आधार कार्ड दिखाकर फिर से नाम जुड़वा सकते हैं। कैन फाइल क्लेम यानी दावा कर सकते हैं अपने नाम के जुड़वाने का विद आधार कार्ड। किसने कहा है? से सुप्रीम कोर्ट। आपको मैं बताता हूं दोस्तों, हेडलाइन में हमेशा प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाता है, जो कि यू कैन सी कि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया गया है। ठीक है दोस्तों, चूंकि क्लियर नहीं है इसलिए मैंने सारे फाइल्स को इधर रख दिए है। यू कैन सी इधर से अनुवाद भी, ट्रांसलेशन भी है और फ्रेजेस भी हैं दोस्तों, सब कुछ है। सो लेट्स गो बैक। ओके, so we have read this one now. The Supreme Court on Friday expressed surprise. सुप्रीम कोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने, ठीक है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बहुत ही हैरत का इजहार किया। ठीक है, दैट 16 लाख बूथ लेवल एजेंट्स इन BLS अपॉइंटेड बाय पॉलिटिकल 12 पॉलिटिकल पार्टी, जिसको क्या है, सेलेक्ट किया गया है, अपॉइंट किया गया है पॉलिटिकल 12 राजनीतिक पार्टी के जरिए इन बिहार में, हैड फाइल्ड ओनली 2 क्लेम्स, उन्होंने सिर्फ 2 क्लेम को दाखिल किया। मतलब सुप्रीम कोर्ट को शुक्रवार को हैरानी हुई कि बिहार में जो है 12 पार्टियों ने 16 लाख बूथ एजेंट जिसको बनाए थे, ठीक है, अपॉइंटेड 12 पॉलिटिकल पार्टी ने क्या है 16 लाख बूथ लेवल एजेंट बनाए थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ 2 ही आवेदन दिए। अपॉइंटेड बाय और हैड फाइल्ड ओनली 2 क्लेम्स, 2 ही आवेदन दाखिल किए थे फॉर इंक्लूजन इलेक्ट्रोल रोल, ठीक है, दिए वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए, है ना, इंक्लूजन शामिल करने के लिए, इन द इलेक्ट्रोल रोल वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट पर बहुत बहुत हैरत हुई। एक्सप्रेस सरप्राइज का मतलब होता है दोस्तों हैरत का इजहार करना, ठीक है। इंक्लूजन का मतलब होता है शामिल करना। द रोल वॉज प्रिपेयर्ड आफ्टर ए स्पेशल इंटेंसिव रिविजन ऑफ द वोटर लिस्ट। एक्सप्रेस सरप्राइज आपको पता चल गया। द रोल वॉज प्रिपेयर्ड, ये लिस्ट खास जांच के बाद बनी थी, है ना। द रोल को तैयार किया गया था आफ्टर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी वो SIR के बाद, ऑफ द वोटर लिस्ट के मतदाता सूची के खास क्या है जांच के बाद बनाई गई थी। अच्छा, विथ एक्सक्लूडेड, जिसने निकाल दिया 64 लाख वोटर्स को फॉर दीज 3 रीज़न, 3 वजहों की वजह से, है ना। उसमें डेथ, डुप्लीकेशन और माइग्रेशन के किस मौत, नाम दोबारा होना, डुप्लीकेशन यानी किसी नाम का इस बूथ में भी है और उस बूथ में भी है, और माइग्रेशन या कोई इस सूबे से दूसरे सूबे की तरफ चला गया। द कोर्ट ऑल्सो एज द इलेक्शन कमीशन, कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग से कहा है टू कंसिडर आधार को सीरियसली तौर पर लेने के लिए या आधार को समझने के लिए एज ए स्टैंड अलोन आइडेंटिफिकेशन, अकेला पहचान कराने का एक जरिया। स्टैंड अलोन ID जिसको बोलते हैं दोस्तों एक अकेला, यानी कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि आधार को अकेले पहचान पत्र माने, ठीक है, यानी एक आधार एज अ स्टैंड अलोन आइडेंटिफिकेशन, एक अकेला ही आइडेंटिफिकेशन पहचान पत्र मानना चाहिए, डॉक्यूमेंट, पहचान पत्र डॉक्यूमेंट के रूप में देखा जाना चाहिए। फॉर इंक्लूजन इन द इलेक्टोरल रोल, वोटर लिस्ट में नाम को शामिल करने के लिए। अगर किसी की नाम जो है वोटर लिस्ट से बाहर निकल गया है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार कार्ड को स्टैंड अलोन आइडेंटिफिकेशन, यानी ऐसा आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए जो कि स्टैंड अलोन है, कि सिर्फ बोलते हैं कि ये शख्स जो कि अकेला ही इस कंपनी के लिए काफ़ी है। दिस पर्सन इज स्टैंड अलोन पर्सन फॉर दिस कंपनी, इसी तरीके से बोल सकते हैं दोस्तों। इशूइंग नोटिस टू द स्टेट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर एंड द वर्किंग प्रेसिडेंट्स and general secretaries of these 12 parties. The bench asked them to file their counter affidavit within 3 weeks. ठीक है दोस्तों, इश्यूइंग नोटिस का मतलब होता है नोटिस जारी करना। कोर्ट ने बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी नोटिस जारी करते हुए टू द स्टेट्स, राज्य के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, मुख्य चुनाव अधिकारी को, एंड रिटर्निंग ऑफिसर्स को, एंड द वर्किंग प्रेसिडेंट, और इन पार्टियों के नेताओं को नोटिस भेजा। वर्किंग प्रेसिडेंट्स एंड जनरल सेक्रेटरीज ऑफ दीज 12, इन 12 पार्टियों के जनरल सेक्रेटरीज और वर्किंग प्रेसिडेंट्स को क्या है नोटिस भेजा है, पार्टियों के नेताओं को नोटिस
भेजा और कहा है कि 3 हफ्ते में जवाब दाखिल करें। एंड द बेंच आस्क्ड, और पीठ ने पूछा, कहा है, उनसे रिक्वेस्ट किया टू फाइल देयर काउंटर एफिडेविट विद इन 3 हफ्ते के अंदर क्या है जवाब दा। काउंटर एफिडेविट मतलब ये है कि जो इस तरह की बातें कही गई है 64 लाख बूथ लोगों को निकाल दिया है, अब इसके जवाब में वो लोग क्या कहते हैं तो, और स्पेशली बीएलएस को और जो जितने 12 पार्टीज़ के जो नेता हैं उनको दोबारा दाखिल करने के लिए कहा है कि ऐसा क्यों हुआ। द जज रिमार्क्स, जज ने टिप्पणी की दैट इट वाज सरप्राइजिंग, कि बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि बीएलएस है ना, बूथ लेवल एजेंट्स, ऑफिसर नहीं होगा दोस्तों, एजेंट, हु आर कंसिडर्ड आईज एंड ईयर्स फॉर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। यानी आप देखिए, जजों ने कहा है कि ये चौंकाने वाली बात है कि बीएलएस, जिन्हें पार्टियों की आंख और कान कहा जाता है, जो सब देखते हैं और सुनते हैं कहा जाता है, उन्होंने एक भी आवेदन नहीं दिया वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए। ठीक है, जज ने टिप्पणी की, दिमाग तबसरा किया था, इट वाज सरप्राइजिंग, बहुत हैरान करने वाली बात थी कि बीएलएस हु आर कंसिडर, जिनको समझा जाता है, और कंसिडर जिनको समझा जाता है, आईज एंड आँख और कान, राजनीतिक पार्टियों का सब कुछ, आँख यानी सब कुछ देखते हैं और सुनते हैं, राजनीतिक पार्टियों के बीएलएस है ना, हैड नॉट प्रेजेंटेड इवन अ सिंगल क्लेम, उन्होंने पेश नहीं किया यहाँ तक कि एक भी दावा फॉर इंक्लूजन, शामिल करने के लिए, ऑफ द नेम्स को इन द वोटर लिस्ट में। द कोर्ट ऑल्सो डायरेक्टेड द इलेक्शन कमीशन, कोर्ट ने ऑल्सो क्या है, इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग को आदेश दिया टू प्रोवाइड अ वीक्स नोटिस बिफोर हियरिंग, सुनने से पहले, हियरिंग से पहले 1 हफ्ते के नोटिस को देने का। प्रोवाइड नोटिस अ वीक यानी कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि सुनवाई से पहले 1 हफ्ते का नोटिस दिया जाए। द बेंच फर्दर रिकॉर्डेड, इसकी हवा जाएगी चौथ कहीं की। The bench further recorded submission that Aadhaar numbers could be used to establish the identity of excluded voters. कोर्ट ने ये भी दर्ज किया, फर्दर रिकॉर्डेड सबमिशन, है ना, कोर्ट ने ये भी दर्ज किया कि आधार नंबर से, दैट आधार नंबर कुड बी यूज, इस्तेमाल किया जा सकता है टू इस्टेब्लिश द आइडेंटिटी, पहचान बनाने के लिए, वोटरों की पहचान साबित करने के लिए, टू इस्टेब्लिश द आइडेंटिटी, साबित करने के लिए आइडेंटिटी को ऑफ एक्सक्लूडेड, बाहर निकाले हुए वोटर्स के। हाउएवर, फिर भी द कोर्ट सेड इट वुड अवेट, वो वेट करेगा, इंतज़ार करेगा इलेक्शन कमीशन के फॉर्मल रिस्पॉन्स ऑन दिस मैटर, इस मामले में चुनाव आयोग के फॉर्मल रिस्पॉन्स यानी आधिकारिक जवाब का इंतज़ार करेगा। अवेट का मतलब होता है दोस्तों वेट करना, इंतज़ार करना। द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा है कि नाम जोड़ने या आपत्ति दर्ज करने की आखिरी तारीख 1 हफ्ते और बढ़ा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय आदेश दिया इलेक्शन कमीशन को टू एक्सटेंड द लास्ट डेट, बढ़ाने का लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ क्लेम्स, यानी क्लेम्स, दावों को जमा करने के लिए, यानी अगर किसी का नाम खारिज हो जाए, बाहर आ जाए, तो वो अपने क्लेम को जमा कर सकता है, तो उसकी डेट को बढ़ाने के लिए। एन ऑब्जेक्शन, और आपत्ति दर्ज कराने के, फॉर द इंक्लूजन, नाम को शामिल करने के लिए, ऑफ नेम्स इन द वोटर लिस्ट बाय अ वीक, वोटर लिस्ट में 1 हफ्ते से, यानी 1 हफ्ते और बढ़ा करके, एक्सटेंडेड बाय अ वीक, 1 हफ्ते और बढ़ा करके उनकी तारीख बढ़ा दिया जाए। जस्टिस सूर्यकांत एंड केवी विश्वनाथ ने नोट किया है दैट द पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन प्रिपरेशन ऑफ द वोटर लिस्ट was essential for election and vital for democracy. Justice सूर्यकांत एंड केवी ने नोट किया दैट के राजनीतिक पार्टियों का वोटर लिस्ट के तैयार करने में जो पार्टिसिपेशन है, उनकी जो शिरकत है, यानी जो उनका भाग लेना है, वो ज़रूरी है, वॉज एसेंशियल इलेक्शंस के लिए, एंड ज़रूरी है डेमोक्रेसी के लिए, वाइटल फॉर डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एम्फिसाइजिंग दिस, इस पर जोर देते हुए, द कोर्ट इम्प्लीडेड 12 पार्टीज, कोर्ट ने, इम्प्लीडेड का मतलब होता है दोस्तों लागू करना, वाइटल फॉर डेमोक्रेसी, इम्प्लीडेड का मतलब क्या हो गया दोस्तों, कानूनी प्रक्रिया को में शामिल करना। ठीक है, एम्फसाइजिंग दिस, इस पर जोर देते हुए कोर्ट ने शामिल किया कानूनी प्रक्रिया में 12 पार्टीज़ को, कांग्रेस, बीजेपी और ये जितने भी नाम हैं। ठीक है, स्टेट पार्टी, राज्य पार्टी। द बेंच सेड, कोर्ट ने कहा है दैट दिस पार्टीज
इन पार्टियों को मस्ट फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना चाहिए, टूवर्ड्स देयर इलेक्टोरेट, अपने वोटरों के लिए, हु आर देयर रियल स्ट्रेंथ, जो कि है उनके असली ताकत, चूँकि वोटर्स ही असली ताकत होते हैं। तो शानदार है दोस्तों, बार बार पढ़िए इस न्यूज़ को और समझने की कोशिश करिए। और ये ट्रांसलेशन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और इसी तरीके से फ्रेजेस भी हैं। फाइल क्लेम्स का मतलब होता है आवेदन देना, दावा करना। फॉर्मल रिस्पॉन्स आधिकारिक जवाब, एक्सटेंड द लास्ट डेट आखिरी तारीख बढ़ाना। और ये एग्जाम्पल जो है और ट्रांसलेशन भी है। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।